मैम 5 क्वेश्चंस में डाउट था मेरे को। 5 क्वेश्चंस में आपको डाउट था। मैं डाउट्स एक्चुअली अभी ले ही नहीं रही हूँ, नया टॉपिक ही करा रही हूँ। डाउट्स मैं सारे एक साथ लूंगी कैपेसिटेंस के। एक बार इसको खत्म करा देती हूँ। कैपेसिटर्स इन सीरीज, मेरे पास कैपेसिटर्स हैं एक, लेट्स सपोज मैंने ये 3 कैपेसिटर्स लिए और इनको सीरीज में लगा दिया विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। कोई भी वोल्टेज मैंने इसको दी, मैं डीसी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि डीसी ये ब्लॉक करता है कैपेसिटर, तो इसीलिए डीसी नहीं लगाया मैंने, ऐसे ही वोल्टेज भी दिखा दिया, कुछ भी नहीं दिखाया यहाँ पे। ठीक है, इज इट क्लियर? मैंने 3 कैपेसिटर्स लिए हैं, तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस C1, C2, C3 एंड कनेक्टेड विद अ वोल्टेज V। C1, C2, C3 मेरे पास 3 कैपेसिटेंस है और तीनों कनेक्टेड टू द वोल्टेज V है। नाउ in this case, how the capacitors are connected in series? When a positive plate of one is connected to the negative of the other, the capacitors are said to be in series. कैपेसिटर कब सीरीज में होंगे? जब पॉजिटिव चार्ज प्लेट एक की दूसरे की चार्ज प्लेट के साथ कनेक्ट होगी तो कैपेसिटर सीरीज में होंगे। लेकिन जब सारी पॉजिटिव प्लेट्स एक साथ होंगी और सारी नेगेटिव प्लेट्स एक साथ होंगी तो कैपेसिटर्स to be in parallel. I repeat once again, capacitors are said to be in series. Positive plate of one is connected to the negative of the other. ठीक है, एक बार चार्ज देना शुरू करिए। ठीक है, यहाँ पे चार्ज दिया, प्लस किस प्लेट के ऊपर आया? प्लस। दूसरे वाली प्लेट क्या लेगी? माइनस लेगी। ये वाली प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, अब क्योंकि ये सीरीज में लगे हैं, जो चार्ज यहाँ माइनस होगा इंडक्शन की वजह से यहाँ पे भी, सो द चार्ज विल रिमेन सेम इन ऑल द 3 कैपेसिटर। जैसे रेजिस्टेंसेस में करंट सीरीज में सेम रहता है, वैसे ही यहाँ पे जब कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं तो चार्जेस सेम रहते हैं। इज इट क्लियर? Q, Q, Q. Every capacitor will get the charge Q. Is it clear? Is it clear? यस अगर मैं मैम। फर्स्ट का पोटेंशियल ड्रॉप लिखना चाहूँ V1 तो क्या लिखूंगी? क्या लिखूं? V1 Q is equal to CV होता है, so V is equal to Q by C, so V1 is equals to Q by C1. Similarly, write down V2 is equals to Q by C2 and V3 applied potential V is equals to V1 plus V2 plus V3, which is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3, taking Q outside, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, comparing it with V is equal to Q by C equivalent. Can we write down the V potential as Q by C equivalent? So what is this? C equivalent or C series I can also write. So what do I get? 1 upon C series equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So net capacitance जो है वो reciprocal होके जाएगी. Capacitors in series will behave like resistances in parallel. Is it clear? ये समझ आता है? In series, charge will remain and potential will be divided among the in series. समझ आता है? ऐसा सा कुछ भी ये छोटी छोटी डेरिवेटिव कहा करती थी। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए और आगे बढ़िए। Is it clear? Please give me yes or no so that I'll move forward ना। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, आफ्टर कैपेसिटर्स इन सीरीज इरेज कर दो इसको। लेट्स गेट टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल। नोट्स हैं आपके पास, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कैपेसिटर्स इन पैरेलल,
लेट्स मेक कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पैरेलल में लगाइए जरा कैपेसिटर्स अभी। These capacitors are connected in parallel again with a voltage V। मैंने फिर से बैटरी नहीं कनेक्ट की है क्योंकि डीसी को ब्लॉक करता है, बैटरी डीसी देगी, मैं नहीं लगा रही हूँ इसलिए। मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, इनकी कैपेसिटेंस फिर से आई हैव C1, C2, C3। नाउ हाउ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल मैं अभी समझा करके आई। फॉर सीरीज व्हेन पॉजिटिव ऑफ वन इज connected to the negative of the other, capacitors are said to be in series. But when all the positives are connected to one side and all the negatives are connected to the other side, the capacitors are said to be in parallel। तो ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है वो एक तरफ हो जाएं और नेगेटिव वाली जो प्लेट है वो दूसरी तरफ हो जाएं तो capacitors are said to be in parallel। When positive, all the positive plates are connected to one side and all the negatives are connected to the other side capacitors, then they are said to be in parallel। ठीक है, अब ये चार्ज क्या लेंगे, इन पे पोटेंशियल क्या होगा, सब पे सेम होगा, V V V, each will have the potential V। The charge would be divided Q1, Q2 and Q3। Let's now write down Q1। Q1 is equal to C1V, Q2 is equals to C2V, Q3 is equal to C3V। So the total charge Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3, which is equals to C1 plus C2 plus C3 into V। This Q could be written as C parallel into V is equals to C1 plus C2 plus C3। V or C parallel is C1 plus C2 plus C3। So net capacitance will get added up as if the resistances are in parallel, वो series। जैसे सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं वैसे ही पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? सीरीज एंड पैरेलल। लेट्स सी दिस न्यूमेरिकल 1 2 3 फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहला वाला देखिए जरा, फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है मुझे ए और बी इन पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगी है ना, इन पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगी है। सबको रेजिस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट याद है यार 10th क्लास वाला? नहीं मैडम। अगर मैं इसको पॉजिटिव ऑफ द बैटरी मानूं, इसको नेगेटिव, अभी एक बार मैं पॉजिटिव नेगेटिव से समझा रही हूँ, वैसे मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल काफी बच्चों को डाउट रह ही जाता है कि कैसे सीरीज लगा दिया, कैसे पैरेलल कर दिया। तो इसीलिए मैं बैटरी से एक बार एक न्यूमेरिकल में समझा देती हूँ। उसके बाद जब भी आपको नीड लगे, बड़े सारे कैपेसिटर्स लगे और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक टर्मिनल को बैटरी को पॉजिटिव दे दीजिए, दूसरे को नेगेटिव, और प्लेट्स को चार्ज देना शुरू करिए, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक दो न्यूमेरिकल में समझा दूंगी, उसके बाद सीधा बोलूंगी कि ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है, फिर आपको खुद ही रिलेट करना होगा। द टाइम यू फील लाइक कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं तो जब तक चार्ज नहीं देता हूँ मुझे समझ नहीं आता, तो 4-5 क्वेश्चंस में चार्ज दीजिए, आपको समझ आने लगे सीरीज पैरेलल। क्योंकि 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल अच्छे से नहीं करते, तो वो छूट जाता है कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैं एक बार चार्ज देके सिखाऊंगी, उसके बाद जहां आपको नीड लगे आप चार्ज दे दीजिए। नहीं लगती आपको, देख के समझ में आता है सीरीज पैरेलल, इट्स वेरी गुड। वैसे देख के ही समझ में आना चाहिए कि ये सीरीज है और ये पैरेलल है। अगर मैंने बैटरी में ए को पॉजिटिव दिया है और बी को नेगेटिव, अब यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज चलेगा तो इसको भी पॉजिटिव मिलेगा और इसको भी पॉजिटिव मिलेगा। अगर इस प्लेट को पॉजिटिव है तो इसके सामने वाली प्लेट को क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए। सिमिलरली इसको भी क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव। यहाँ से चलाइए नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव और ये क्या ले लेगा, पॉजिटिव। When negative of the one connected to the positive of the other, these two are said to be in series। Yes or no? Yes or no? समझ आता है? जब एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव से कनेक्ट होती है तो सीरीज होता है, और जब सारी पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव प्लेट्स एक तरफ तो पैरेलल होता है। तो अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्टेड है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये वाला इसके साथ क्या है, पैरेलल में है।
तो अगर वो दोनों सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? सीरीज में क्या होता है? रेसिप्रोकल होके ऐड होता है ना, तो 1/CS is equals to 1/C plus 1/C which is 2/C और CS is equals to C/2। अगर इसका मुझे इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगी? एक मैं करा रही हूँ, बहुत सारों को ये लगेगा कि ये तो बहुत ही सिंपल है, बट ये छोटे छोटे एक दो ही कराऊंगी। इसके बाद अब आपको अपने आप करना है कि कैसे सीरीज और कैसे पैरेलल। तो ये आ गया मेरा CS विच इज C/2 और ये मेरा C, ये बैटरी A और ये B। इक्विवेलेंट सर्किट बनाया मैंने इनका। अब ये दोनों क्या है आपस में? पैरेलल में है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। पैरेलल में कैपेसिटेंस विल बिहेव लाइक सीरीज इन रेजिस्टेंस। सो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? Cp is equal to CS plus C which is equal to C/2 plus C which is equals to 3C/2. So answer is 3C/2. Is it clear? पहला न्यूमेरिकल समझ आता है? Yes, ma'am. वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, बट सिर्फ मेरे को एक बार नहीं था कि मैं समझा दूं पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट डाल के ताकि आप कर पाए। कैन यू गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 2? फिर से अगर एक को पॉजिटिव मानिए, बी को नेगेटिव मानिए, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव लेगा, इधर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव। चलिए जरा समझ आता है अब क्या करना है? ये दोनों क्या है आपस में? सीरीज में। ये दोनों क्या है आपस में? सीरीज में। और फाइनली आपस में क्या है? पैरेलल में। यस और नो? कोई ऐसा जिसको ये बात नहीं समझ आ रही अभी पूछो। मैम ये आपने चार्जेस अज्यूम की है ओके, इस साइड पॉजिटिव होगा। मैंने यही माना कि दो मेरे टर्मिनल्स हैं, उसमें से एक साइड से पॉजिटिव एक साइड से नेगेटिव, कोई भी ले लो। अच्छा। आप किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव ले लो। इट्स जस्ट अ मेथड के एक बारी आपको ये ग्लिम्स लग जाएगा कि कब सीरीज में और कब पैरेलल में, क्योंकि एक्चुअल में 10th में बहुत सारे बच्चे सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंसेस अच्छे से नहीं करते। दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जब तक वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते इनिशियली, उनको कैपेसिटेंस समझ में आता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे सीरीज पैरेलल उतने अच्छे से नहीं करा था। वो जो गिनती के एनसीईआरटी के 5, 7, 10 क्वेश्चन थे, बस वही करके गए थे, तो दे डोंट नो हाउ द रेजिस्टेंसेस गोज इन सीरीज एंड पैरेलल। इसीलिए यहाँ पे रिवाइज कराना जरूरी है। बोलो यहाँ पे CP इक्वल टू C होगा सेकंड में। क्या कह रहे हैं? हम आंसर सी है क्या? इक्वल टू C, C है ना आंसर? आंसर इज C/2। हाँ मेरा भी सी आ रहा है। आंसर C आ रहा है। C/2 C/2 हाँ C है इसका आंसर। यस C हाँ है जी। और नेक्स्ट 4C/3। यस नेक्स्ट इज 4C/3। बिल्कुल 4C/3। हाँ जी मन्नत, आपने एक तरफ से पॉजिटिव पकड़ा, एक तरफ से नेगेटिव लिया। बैटरी का एक तरफ अच्छा। पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द चार्जेस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जब प्लेट का पॉजिटिव और प्लेट की नेगेटिव कनेक्ट होगी तो सीरीज है, और सारे पॉजिटिव एक तरफ होंगे सारे नेगेटिव एक तरफ होंगे तो पैरेलल है। पॉजिटिव एक तरफ है नेगेटिव एक तरफ है, इसका मतलब ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल में ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में है। इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव कनेक्टेड है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज में है। सीरीज में। सिमिलरली इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव कनेक्टेड है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज में है। अब C और C को अगर पैरेलल में डालेगा तो 1/C plus 1/C will give you 2/C. आंसर comes out to be C/2. इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा C/2, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा C/2। और अगर इक्विवेलेंट करेगा पैरेलल में क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं ना। C/2 plus C/2 will give you C। लिख के दिखाऊं बोर्ड पे या नहीं? बोलो भाई। ये मैम आपने अच्छा ठीक है ठीक है। ये तीनों आपस में क्या हो गए? सीरीज में। ये आपस में सीरीज में, और फिर ये इसके साथ पैरेलल में। तो टेल मी द आंसर क्विकली। हाँ जी सीरीज में। आपस में क्या है? सीरीज में है, तो 1/CS is equals to 1/C plus 1/C plus 1/C which is 3/C. So CS is equal to C/3। ओके। एक C/3 मैं यही और कर एक रहा C। था।
Answer is C by 3 plus C, which is 4C by 3. आ गया So it's 4C by 3.